हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है रेलवे एग्ज़ाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप भी रेलवे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप सभी सबसे पहले रेलवे एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज हम इस वीडियो में रेलवे एग्ज़ाम से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन 20 महत्वपूर्ण टॉपिक को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। 20 महत्वपूर्ण टॉपिक। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी 5 मिनट का समय निकालकर वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ऐसे तो आप दिन भर इधर उधर वीडियो देख के समय बर्बाद करते रहेंगे और आप सभी को पता है कि वैकेंसी कम है तो कंपटीशन कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा टफ रहने वाला है। तो आपको जो है एक सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। नहीं तो बाकी चीज़ें पढ़ने के लिए बहुत सारी हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। आपका समय सिर्फ़ और सिर्फ टाइम जो है आपका बर्बाद होगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो 5 मिनट इस वीडियो को ज़रूर दें। बिना टाइम वेस्ट किए हम भी अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आविष्कार और आविष्कारक। यहाँ से रेलवे के हर शिफ्ट में 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलता है। जैसे कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ, तो कब हुआ और किसने किया, इस तरीके से ये 2 चीज़ें आपको इस टॉपिक से याद करना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका वैज्ञानिक नाम। इससे भी रेलवे में एक प्रश्न रहता है हर एक शिफ्ट में। और वैज्ञानिक नाम जैसे कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस। इसी तरीके से किसी फल का जैसे कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, या फिर किसी जानवर का इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। चलिए थर्ड टॉपिक क्या है अपना देख लेते हैं। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो यहाँ पर विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं जैसे कि ये पूछा जाता है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इस तरीके से ये प्रश्न बनते हैं जो कि रेलवे का एक फेवरेट टॉपिक है। तो यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक देख लेते हैं। तो फोर्थ जो टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख शोध संस्थान। तो शोध संस्थान जैसे कि आलू शोध संस्थान कहाँ पर है, गन्ना संस्थान कहाँ पर है, चमड़ा संस्थान। इस तरीके से एक प्रश्न ये भी देखने को मिलता है। और फिफ्थ टॉपिक अगर हम देखें तो यह पुस्तक और उनके लेखक। यहाँ पर मैं जो करंट में जो पुस्तकें होती है उन पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ये है ओल्ड वाली पुस्तकों की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। जैसे कि कुछ पुस्तकें होती हैं जैसे कि ओल्ड प्राचीन इतिहास में कुछ पुस्तकें हैं, या कुछ मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, इनकी कुछ पुस्तकें हैं। पीछे मुंशी प्रेमचंद वगैरह। तो इस तरीके से रेलवे जो है ओल्ड ऑथर और बुक्स के बारे में रेलवे का एक फेवरेट टॉपिक रहा है। यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो देखो आपको कैसे करना है, अभी मैं और भी टॉपिक बताऊंगा। इन 5 टॉपिक को कैसे करना है पहले थोड़ा सा मैं ये आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे हमने पहला टॉपिक लिया आविष्कार और आविष्कारक। तो यहाँ से हमें कम से कम 50 जो है लिख लेने हैं आविष्कार, उनका आविष्कारक कौन है और उनकी कब कब खोज हुई है। तो इन तीनों लाइनों को बना लेना है। 50-50 हर एक टॉपिक से आपको बनाना है। और जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो 1 या 2 पेज आपको छोड़ देना है, ताकि बाद में भी जब हम 50 कंप्लीट याद कर लेंगे तो फिर अगर हमें और कहीं से भी मिलता है तो हम उसको भी ऐड ऑन करेंगे। इसी तरीके से इसको लिखने के बाद भी 1 या 2 पेज छोड़ देंगे। इसी तरीके से यहाँ भी और सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे यहाँ तक। इन सब के लिए अगर आप कहीं से भी बुक से, गूगल से, यूट्यूब से, जहाँ से भी आप सर्च करके इन टॉपिक को अपने नोटबुक एक प्रॉपर बना लीजिए स्टैटिक जीके के लिए, और इन 20 टॉपिक को अच्छे से कर लीजिए तो आपके 10 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इन सभी पर सेपरेट वीडियो मैं बनाकर डालूं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। मैं प्रीवियस ईयर के जो पूछे गए प्रश्न हैं या जिनके आगे पूछे जाने की संभावना है वो उन इन सभी टॉपिक से रिलेटेड सेपरेट वीडियो आप सभी को एक एक करके ले आऊँगा। तो चलिए आगे के टॉपिक को देखते हैं।
सिक्स्थ जो हमारा मेन टॉपिक है वो है लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित प्रमुख कलाकार। अब इस टॉपिक को भी आपको ऐसे ही याद करना होगा। लोक नृत्य जैसे सभी राज्यों के कुछ फेमस नृत्य होते हैं, और शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करें तो ये 7 होते हैं, 7 शास्त्रीय नृत्य हैं। इनको तो बिल्कुल रट के याद करना है, और इन्हीं शास्त्रीय नृत्यों के कुछ फेमस कलाकार हैं, उनके नाम भी आपको याद करने हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित वादक। ये छोटा टॉपिक है, इसमें कम से कम 8-10 नाम आपको याद करने से ही आपका काम हो जाएगा, और एक प्रश्न रेलवे का यहाँ से भी होता है। चलिए नेक्स्ट को टॉपिक देखते हैं। भारत का विश्व विरासत स्थल यूनेस्को सूची में शामिल होने का वर्ष। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है याद करने में, और लेकिन आपको याद करना ही पड़ेगा। इसमें जो भी भारत में जैसे ताजमहल है, तो वो यूनेस्को ने जो है विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया, उसका वर्ष आपको याद करना होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापना, मुख्यालय, उनके सदस्य देश और उनके जो अध्यक्ष हैं या उनके जो प्रमुख हैं महासचिव, उनका नाम याद करना है। ये टॉपिक भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको पर डे 1, 2, 3 जितने भी संगठन है ऐसे करके आपको याद करना है। इसके लिए भी आपको नोटबुक सेम वैसे ही मेंटेन करना है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसकी स्थापना कब हुई, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसमें कितने सदस्य देश हैं, कोई लास्ट में सबसे कौन जुड़ा है, और उसके महासचिव या महाध्यक्ष कौन है, ये सारी चीज़ें आपको नोटबुक में नोट करके लर्न करना है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा राष्ट्रीय संगठन स्थापना, संस्थापक और उनके अध्यक्ष। सेम जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैसे ही भारत के भी कुछ संगठन है, जैसे कि DRDO है, इसरो है, या और भी बहुत सारे हैं, तो उन सभी को भी आपको लर्न करना है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल हम 10 टॉपिक को देख रहे हैं। आप इन 10 टॉपिक की प्रिपरेशन करिए, नोट करिए। अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर देना, और एक लाइक ज़रूर इस वीडियो को कर देना। और नेक्स्ट अगर आप जैसा भी कहेंगे तो बाकी के 10 टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो मैं निकाल कर फिर से आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।